हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो अब मैंने आपको जो है बायोकेमिस्ट्री का बीएससी सेकंड सेम का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। तो आज मैं इसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ उसके क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल होगा। एक बार रिटन, एक बार ऑप्शनल, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑप्शनल के प्रैक्टिस कराया जाए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस इन क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल जो आपकी चलती है, जो मैंने आपको बताया था, क्रेब्स साइकिल पढ़ाया भी है मैंने, उसमें किस तरह से वो बनता है उसमें, ठीक है। पायरुवेट से स्टाइल को एंजाइम से फिर फर्दर आगे बनता है। तो उसमें यही पूछा गया है कि कौन सा जो इसमें दिया हुआ है सीक्वेंस वो सही है। तो मैं आपको 3 सेकेंड का टाइम देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। तो इसमें आंसर जो है आपका फोर्थ वाला सही है, ठीक है। फोर्थ आंसर सही है, क्योंकि फोर्थ आंसर में दिया है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड आता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद ऑक्सीलोसक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट आता है, फिर सक्सिनिल को एंजाइम ए वही आता है, सक्सिनेट आता है, फिर फ्यूमरेट आता है, फिर मैलेट आता है, फिर ऑक्जेलोएसीटेट आता है। इस तरीके से मैंने आपको इसका साइकिल दिखाया था। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लिटरेट के बाद ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड आ रहा है, मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम और सक्सिनेट, उसके बाद फ्यूमरेट, फिर मैलेट, फिर ऑक्जेलोएसीटेट। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे, और इसके नोट्स और पीडीएफ इसके मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जैसे सिट्रिक एसिड होता है, उसी तरीके से मैंने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको बताया था कि इस तरह से ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, फिर बीच में सारे प्रोसेसेस होते हैं, 10 स्टेप का टोटल प्रोसेस होता है। तो उसमें बताइए ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें जो है दोनों तरह के प्रोसेस, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो क्या होगा, ये दोनों रिवर्सिबल चेन है, ये हमेशा चेंजेबल रहते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, ये इरिवर्सिबल चेन जो है, नॉन रिवर्सिबल है। इस तरीके से इसमें प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डज नॉट अकर। इन सारे स्टेप्स में से कौन सा स्टेप ऐसा स्टेप है जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, यानी कि सबस्ट्रेट के लेवल पे फॉस्फेट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ। इसका आंसर होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। बाकी सारे में देखिए, जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है कि तीसरे नंबर पे फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड के बनने में भी फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है। फॉस्फोइनल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने में ये 10th स्टेप है आपके ग्लाइकोलिसिस का, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में, और ये भी ग्लाइकोलिसिस में पाया जाता है। तो इन सारे में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि सबस्ट्रेट के लेवल पे फॉस्फेट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये आपके एंजाइम से लिया गया है कि विच एन ऑर्गेनिक सबस्टांस बाउंड टू एन एंजाइम एंड इसेंशियली फॉर इट्स एक्टिविटी। एक ऐसा ऑर्गेनिक सबस्टांस जो क्या होता है, एंजाइम से बाउंड मतलब बांध के रहता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है को एंजाइम, ठीक। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और सिस्टीन, ये सब नहीं। सिस्टीन तो आपका अमीनो एसिड है, उसके बाद से होलो एंजाइम जब एपो एंजाइम और को एंजाइम मिल के बनते हैं तब उसे कहा जाता है। तो एपो एंजाइम तो टोटल हो गया, तो इस वजह से इसका आंसर होगा को एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bond formed between carboxylic group of an amino acid and amine group of other amino acid, ठीक है। तो इसमें कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखिए कैसे, मैंने आपको क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था, सी, ठीक है। यहाँ पे NH3 मान लीजिए, दूसरे का COOH, यहाँ पे H और H, ठीक। फिर दूसरे का क्या होता है, दूसरा अमीनो एसिड इसी तरीके से, यहाँ पे COOH, फिर यहाँ पे NH3 H
H और इस तरफ NH3, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है। तो इन दोनों के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है तो NHCO बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो आपके किस में फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड्स में। तो वो क्या होता है, पेप्टाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक का, दूसरे का अमीन ग्रुप, दूसरे का अमीन ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर यील्ड, जब शुगर का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, कोई भी शुगर को जब पानी के साथ मिलाया जाता है C6H12, ठीक है, O6, ठीक है, मान लीजिए शुगर का हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रोटीन से लिया गया है। पूछ रहा है कि जो प्रोटीन होता है उसका टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो बॉन्ड इसमें से नहीं पाया जाता है। पहला बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, दूसरा वंडरवॉल बॉन्ड, तीसरा आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड और चौथा है साल्ट लिंकेज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सॉल्ट लिंकेज होता है वो नहीं पाया जाता है आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में। बाकी सारे जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन, जो नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको पढ़ाए थे, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, फॉस्फेट, ये सारे किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड में जो मैंने पढ़ाया था तो पूछा था उसमें क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस में, प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी कि प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों इसमें पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ A एंड B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके उसी से है, न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 6 एमिनो प्यूरीन है वो कौन से नाइट्रोजनस बेस का नाम है, एडेनिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, यूरेसिल का। तो वो नाम है एडेनिन का, ठीक है। एडेनिन को 6 एमिनो प्यूरीन कहा जाता है। मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनाया भी था। यहाँ पे NH2 पाया जाता है 6 नंबर पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे पाया जाता था। तो यहाँ पे एमिनो प्यूरीन, 6 एमिनो प्यूरीन इसको कहा जाता है। इसमें से कह रहा आइडेंटिफाई इसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 11 जो बचे होते हैं 20 में से क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में बनते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें से कौन है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। इसमें से इसेंशियल अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। बाकी सारे जो हैं लाइसिन, ग्लाइसिन और प्रोलीन, ये सारे कैसे हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो होप गाइज आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर इसी तरह से आप और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।